जब हमें जरूरत थी तो सबसे दुश्मनी मोल लेके, अपनों से दुश्मनी मोल लेके, अपनों से मुंह भर के इजराइल हमारे साथ खड़ा हो गया था 1971 में, कारगिल में, बालाकोट में, हर जगह। बाइंग वेपन एंड बाइंग ऑयल आर टू डिफरेंट थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामदा और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने मान लिया है कि पाकिस्तान से वो जंग नहीं जीत सकता जब तक इसराइल की मदद हासिल ना हो। जब से इंडिया की हुकूमत ने फलस्तीन का साथ दिया है तब से इंडियन आर्मी के जनरल मेजर, उनका मीडिया चीख कर कह रहा है कि फलस्तीन का साथ ना दें, इसराइल का साथ दें। क्योंकि कैसे 1965 की जंग में इसराइल ने इंडिया का साथ दिया, कैसे 1971 की जंग में अमेरिका जब पाकिस्तान की मदद करने लगा था इसराइल ने उसको मना किया, कैसे कारगिल की जंग जो पाकिस्तान जीत चुका था और इंडिया हार चुका था, इसराइल की मदद से ही इंडिया ने वो उसको जीता। और तो और 2019 में जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें भी इंडिया की कैसे फलस्तीन ने मदद की। इंडिया की आर्मी के जनरल मेजर और उनका मीडिया चीख कर ये कह रहा है कि पाकिस्तान और अंदर का पाकिस्तान यानी कि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको से लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उनको इसराइल की मदद की जरूरत है। कल जो हिंदुस्तान का आने वाला है, जो कल हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, सीमा के बाहर का पाकिस्तान या सीमा के अंदर का पाकिस्तान, उस लड़ाई के समय भी हमारे साथ अगर कोई खड़ा होगा तो वो इजराइल ही खड़ा होगा। तो याद रखिएगा ये बात, 1971 में पाकिस्तान का जो भी नुकसान हुआ, जो मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश बना, तो उसमें पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से नहीं लड़ रहा था, सिर्फ अपने अंदर के गद्दारों यानी कि बांग्लादेश के जो गद्दार थे उनसे नहीं लड़ रहा था, उसके अलावा वो रशिया और इसराइल से भी लड़ रहा था, यानी कि 3 मुल्कों से लड़ रहा था। अपने तो गद्दार थे ही थे, इसके अलावा 3 बड़े बड़े मुल्क थे जिनके साथ पाकिस्तान लड़ रहा था। सर अक्सर ये बात होती है और आपने जैसे कि 1971 वॉर का जिक्र किया, तो उस समय जब गोल्डा मेयर जो प्राइम मिनिस्टर थी इसराइल की, उन्होंने इंदिरा गांधी को मैसेज भी भिजवाया था जब उनको रिक्वेस्ट मिली थी कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की है आर्म्स एंड एमिनिशंस के लिए, उनके पास नहीं है और शॉर्टेज हो गई है, और अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे थे और वो 7th फ्लीट चल रही थी अमेरिका के, यूएस नेवी। वो एक्चुअली इंडिया का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था। अगर उस समय का सोवियत यूनियन और इजराइल आपकी हेल्प नहीं करते तो एक्चुअली इट वुड हैव बीन एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर इंडिया। लेकिन सर उस समय गोल्डा मेयर ने भी ये चीज मैसेज भिजवाया था इंदिरा गांधी को कि जस्ट टेल इंदिरा गांधी टू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन फॉर हर। ठीक है, She did not ask for anything. उन्होंने, गोल्डा मेयर ने कुछ मांगा नहीं था इंडिया से, उन्होंने कहा just tell her to remember what we have done for her. हमने उनके लिए क्या किया उनसे बोलना याद रखेंगे इस चीज। और जब आप गोल्डा मेयर की बात कर रहे हैं ना, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पता है जब इजराइल ने हमें बिना शर्तों के हमारी मदद करी थी वैभव, तब इंडिया ने इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दिया था। हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पता नहीं क्यों नहीं करते थे, पता नहीं क्या दिमाग में हमारे कीड़े थे, पर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तब जाके इजराइल ने हमारे लिए ये सब काम करा। कारगिल में कहीं पर भी आप XYZ देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट्स नाउ टाइम टू मे बी रिविजिट द पॉलिसी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू रिविजिट द पॉलिसी। क्यों? दूसरी चीज, बहुत कम लोगों को पता है कि 1971 वॉर में इजराइल ने हमारी मदद करी थी। ये एक बड़ी बात है जो हमें याद करनी चाहिए। कारगिल में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, जो हमने ये टाइगर हिल और इन सब की ना, मस्को घाटी, जहां पे भी जो भी दीगर जो हिल टॉप्स थे या माउंटेन टॉप्स थे जहां पे हमने बॉम्बिंग करी थी, आई डोंट नो मस्को में हुई थी कि नहीं, लेकिन टाइगर हिल पे डेफिनेटली बॉम्बिंग हुई थी, या और भी जगह हुई थी जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग्स हुई थी, वो लेजर गाइडेड पूरी टेक्नोलॉजी इजराइल की थी, काफी हद तक बॉम्ब्स इसमें। तीसरी चीज, जो बालाकोट की बॉम्बिंग हुई थी, स्पाइस 2000 जो बॉम्ब्स यूज करे थे वैभव, दोज बॉम्ब्स वर इजरायली की बालाकोट में। तो कहने की बात यह है कि इजराइल ने हर समय भारत का ब्लाइंड सपोर्ट करा है। नो सर, ये आप जो अभी शुरू में कह रहे थे, when you were talking of peace, 3000 रॉकेट फायर हुए हैं। अरे सर, ये जो पैलेस्टीनियंस से फायर होता है उसकी बात भी तो करिए आप। Let us be neutral. Just because Palestinians are Muslims and Mr. Narendra Modi is an Islamophobic man, so that doesn't mean you go and start supporting Israel. 3000 रॉकेट We have traditionally supported Palestinians. अरे साहब, why should we not support Israel? Israel has supported us. In every war, Israel has supported us. 65 में अपने उन्होंने ammunition stocks हमको दे दिए, अपने 160 मिलीमीटर मोटर दे दिए। In every war, Israel has supported us. जो हथियार आपको कहीं से नहीं मिलते, वो आपको इजराइल देता है, आपको इकोनॉमी। इसलिए हमेशा पाकिस्तान फौज से मोहब्बत किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।
इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।